बड़े काम की शुरुआत अकेले ही करनी पड़ती है। लोग तब हमारे साथ होते हैं जब हम सफल हो जाते हैं। नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैप्पी जीके में, जहां हमने राजस्थान भूगोल को प्रारंभ करके रखा है। राजस्थान भूगोल में हमने क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हमने संभागीय व्यवस्था को पूर्ण कर दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान का विस्तार किस प्रकार से है। जो अपना राजस्थान है उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो आइए आज की अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? तो राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार विस्तार कैसे करते हैं? तो ये सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल हमने दो प्रकार से पढ़ा था। कौन कौन से दो प्रकार थे? तो क्षेत्रफल दो प्रकार से। कितने प्रकार से पढ़ा? तो दो प्रकार से। दो कौन कौन से थे? एक तो वर्ग मील में और एक वर्ग किलोमीटर में। कौन सा? एक तो वर्ग मील। सबसे पहले तो वर्ग किलोमीटर लिख देते हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। यदि वर्ग किलोमीटर पूछे जाए तो क्या होगा? 3,42,239। और यदि वर्ग मील में पूछे जाए तो कितना होगा? 139 100 132 139 40। ठीक है, 132 139 या फिर 40। 1,32,139 या 40 वर्ग मील। ठीक है, वर्ग मील। क्या हो गया? यदि हमसे वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो क्या होगा? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और यदि हमसे पूछा जाए कि वर्ग मील में कितना है तो 132 139। ठीक है, 132 139 या 40 भी कह सकते हैं। ये क्या हो गया? वर्ग मील में। अब पढ़ रहे हैं हम कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर राजस्थान की, ठीक है, से दक्षिण की लंबाई। एक तो होती है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई कौन सी है। तो एक बार हम मैप देख लेते हैं। ये देखो, ये अपना क्या है? राजस्थान का मैप। ठीक है, ये मैप। तो उत्तर किस तरफ है? मैंने आपको कभी बताया होगा कि ऊपर की तरफ तो ऊ से उत्तर, द से दक्षिण, आगे प पू, ऊ द पप्पू, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। ये अपनी क्या है? तो ये चारों दिशाओं के नाम हैं। और यदि हमसे पूछा जाए कि कौन से, हमसे पूछा जाएगा कि इस कोण को क्या कहेंगे, इस कोण को क्या कहेंगे, इस कोण को क्या कहेंगे। यदि दिशा पूछी जाए तो उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। ठीक है, यदि हमसे दिशा पूछी जाए तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये दिशा हो जाएगी। मुख्य रूप से दिशा कितनी है? तो 4 तो मुख्य हो गई और 4 यहाँ पर और बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? तो ये हो जाएगी उत्तरी पूर्वी दिशा, उत्तरी पश्चिमी। ठीक है, सबसे पहले कौन सी लिखी जाएगी? तो जो मुख्य दिशा है, ये दोनों मुख्य। कौन कौन सी? उत्तर और दक्षिण, ये मुख्य है, ये गौण है दोनों। ठीक है, तो मुख्य दिशा कौन सी? उत्तर है। तो सबसे उत्तर पहले लिखा जाएगा और पश्चिम बाद में लिखा जाएगा। इधर भी इसी प्रकार से लिख सकेंगे। क्या लिखेंगे? तो उत्तर पूर्व। ठीक है, ये तो दिशा हो गई। नीचे की तरफ इसको लिखना है तो इसे किस प्रकार लिखेंगे? ये मुख्य दिशा है, मतलब पहले तो आ जाएगी दक्षिण और फिर क्या आ जाएगी? तो पश्चिम। और इधर कौन सी हो गई? तो दक्षिण पहले आ गई और बाद में क्या आ जाएगी? पूर्व। हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते कि पश्चिम उत्तर नहीं लिख सकते हैं या फिर पूर्व उत्तर नहीं लिख सकते हैं। इधर पश्चिम दक्षिण नहीं लिख सकते हैं, पूर्व दक्षिण नहीं लिख सकते। हमें लिखना क्या पड़ेगा? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, यही लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हमसे क्या पूछा जा सकता है कि कौन। ठीक है, ये जो दिशा है कौन कौन सी है? उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, ऊ द पप्पू, ये 4 दिशा है। इनके मध्य क्या बनेंगे? ये कोण बनेंगे। कौन कौन से कोण बन रहे हैं? तो हमारी ट्रिक क्या है? वाने आई। हम कहते हैं कि कोई बुआई करने जाते हैं तो उसके लिए क्या है? ये वाने मतलब बुआई के लिए हम कहते हैं वावा। तो गणित टाइप हो गया। तो उसी प्रकार से क्या हो गया? वाने आई। ठीक है, तो वा से वायव्य कोण, ये कौन सा हो गया? वा से वायव्य। ठीक है, ने से नैऋत्य कोण, नैऋत्य। ठीक है,
आ से आग्नेय और ई से ईशान कोण। देखो हमें याद हो गई ट्रिक। ट्रिक क्या आने आई, 2-3 बार बोलेंगे हम तो हमें आराम से याद हो जाएगी। उत्तर और पश्चिम के मध्य की जो दिशा होगी उस तरफ कौन कौन सा बनेगा, तो वायव्य कोण, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में जो दिशा है उस तरफ जो कोण बनेगा उसे नैऋत्य कोण, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की तरफ जो कोण बनेगा उसे किस नाम से जानेंगे, तो उसे आग्नेय कोण, और उत्तर पूर्व की तरफ जो कोण बनेगा उसे ईशान कोण कहेंगे, ठीक है। तो ये तो अपने कोण हो गए। अब हमें क्या देखना है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहाँ से कहाँ की। ये तो उत्तर है और यहाँ से यहाँ की, ठीक है। उत्तर में जो जिला है, जिला तो हमने पढ़ लिया, कौन सा था, गंगानगर। गंगानगर जिले का जो स्थान है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कोणा। और ये कौन सा है, तो ये गंगानगर में, कोणा कहाँ पर है, गंगानगर में। गंगानगर, देखो कोणा गांव है, कोणा तो गांव है, और गंगानगरी क्या है, गंगानगरी जिला है, और गंगानगरी तहसील है इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर कौन सा गांव है, तो यहाँ पर है बोरकुंड। बोरकुंड, बोरकुंड तो गांव हो गया, ठीक है। और पूछा जाए तो बोरकुंड गांव है, और जो जिला है, जिला कौन सा, दक्षिणी जिला, तो दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। बांसवाड़ा तो जिला हो जाएगा। और यदि हमसे पूछा जाए कि तहसील कौन सी है, तो तहसील पूछा जाए तो क्या हो जाएगी, कुशलगढ़। कुशलगढ़ क्या हो गई, तो कुशलगढ़ तहसील हो गई। तहसील पूछा जाए तो कुशलगढ़, गांव पूछा जाए तो बोरकुंड गांव, और तहसील कुशलगढ़, और जिला पूछा जाए तो बांसवाड़ा। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या, कहां से कहां तक है, तो कोणा से। कोणा कहां पर है, तो ध्यान रखना है, कोणा है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा से कहां तक है, तो बांसवाड़ा से कहां तक है, बोरकुंड गंगानगर है, ठीक है। कोणा गंगानगर से, गंगानगर, कोणा गंगानगर से कहां तक है, तो बोरकुंड बांसवाड़ा तक, बोरकुंड बांसवाड़ा। देखो इसे हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं, तो हम कहीं पर भी छेद करेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो वो क्या दिखाई देगा, छेद दिखाई देगा। हम छेद को हमारी भाषा में क्या कहते हैं, कोणा। तो ये क्या हो गया, कोणा। ऊपर से देखेंगे तो कोणा। और नीचे की तरफ हम बोरवेल बनाते हैं तो बोरवेल अंदर की तरफ जाता है, तो ये क्या हो गया, बोरकुंड। बोर से बोरकुंड अंदर जाएगा, अंदर जाता है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल को हम क्या कहते हैं, बोरवेल कह सकते हैं। तो बोर से बोरवेल को हम नलकूप भी कहेंगे, लेकिन हम अपनी भाषा में क्या कहेंगे इसे, तो बोरवेल। बोरवेल से बोर अंदर जाता है, तो उसके अनुसार याद रख सकते हैं, ठीक है। कोणा ऊपर से देखेंगे तो वो क्या होगा, छेद दिखाई देगा। तो ये कहां से कहां तक है, तो कोणा से, और कहां तक है, तो बोरकुंड तक, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, कहां से कहां तक की, तो कोणा से और बोरकुंड तक। ये जो लंबाई है ये कितनी है, तो इसकी लंबाई हम कह सकते हैं 826 किलोमीटर। कितनी है, तो 800 और 26 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। हमें ध्यान रखना है कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 826 किलोमीटर। उसके पश्चात कौन सा है, तो उत्तर से दक्षिण की हो गई। उसके बाद है पश्चिम से पूर्व की लंबाई। पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई भी कह सकते हैं या लंबाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चौड़ाई लिख देते हैं हम, चौड़ाई, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई, कौन सी चौड़ाई पूछा जा रहा है, यहां से और यहां तक, ठीक है। पश्चिम का जो जिला है, कौन सा जिला है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा जैसलमेर। और इस तरफ कौन सा जिला था, तो यहाँ पर धौलपुर था। लेकिन जो पश्चिम का गांव कह सकते हैं वो कौन सा है, तो गांव है अपने कटरा गांव, कटरा गांव, ठीक है। कौन सा गांव हो गया, कटरा गांव। और पूर्व का कौन सा गांव है, तो सिलाना, सिलाना, सिलाना गांव, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि पश्चिम का जो गांव है उसका क्या नाम है, कटरा गांव, और पूर्व का जो गांव है उसका क्या नाम है, तो सिलाना। हम कैसे याद रख सकते हैं, तो पहले तो क्या करना है, काटना है, काटने से कटरा,
और फिर क्या करना है, उसे फिर से सिल देना है। पहले तो कटिंग करनी है उसकी और फिर क्या करना है, फिर से सिल देना है। तो कटरा और सिलाना, इनके बीच की जो लंबाई है, लंबाई भी कह सकते हैं और चौड़ाई भी कह सकते हैं, ये कितनी है, तो 869 किलोमीटर। ठीक है, कितने हो गए, 869 किलोमीटर। हमें क्या ध्यान रखना है, कहां से कहां तक है, सबसे पहले तो कहां से कहां तक है, तो एक तो कटरा से, कटरा कहां पर है, तो कटरा है अपने जैसलमेर में, कटरा जैसलमेर से कहां तक है, तो कटरा जैसलमेर से सिलाना, सिलाना कहां तक है, तो सिलाना है धौलपुर में, धौलपुर। हम धौलपुर के बारे में पढ़ेंगे कि अपना जो सूर्योदय होता है वो सबसे पहले कहां पर होगा, तो धौलपुर में, जो पूर्वी जिला है वहीं पर अपना सूर्योदय सर्वप्रथम होगा। ठीक है, और सबसे बाद में पूछा जाए तो सबसे बाद में सूर्योदय पूछा जाएगा तो जैसलमेर की जगह अब क्या हो जाएगा, बाड़मेर। ठीक है, अब बाड़मेर हो जाएगा, लेकिन पहले कहां होता था, जैसलमेर में होता था सबसे बाद में सूर्योदय। अब पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो 869 है, 869 किलोमीटर। अब हमारे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कि उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व इनमें से कौन सी ज्यादा है और कौन सी कम है। इसका समाधान क्या हो गया, तो हमें क्या ध्यान रखना, अपने जो राजस्थान है उसका क्या है, सीना है वो क्या है, चौड़ा, मतलब सीना, सीना कौन सा हो गया, ये सीना है। ठीक है, सीना क्या है, चौड़ा है, मतलब छाती चौड़ी है, तो ये क्या है, जो ज्यादा लंबाई आएगी वो किसकी आएगी, तो पश्चिम से पूर्व की। ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, कहाँ से, कटरा से सिलाना तक, कटरा से सिलाना तक का जो क्षेत्र लंबाई आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो 869 जो आएगी वो क्या आएगी, तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई आएगी, और उत्तर से दक्षिण की पूछी जाए तो वो कितनी आएगी, 826 किलोमीटर। एक बार से उतार दीजिए। ठीक है, ये आप नोट करके पास में लिख देना। इसकी क्या ट्रिक क्या हो गई, तो वान्यायी, वा से वायव्य कोण, ने से नैऋत्य कोण, आ से आग्नेय कोण, ई से ईशान कोण। ठीक है, ये कोण हो गए, और ये दिशा है, मुख्य दिशा तो चार है, कौन कौन सी, उ द पप्पू, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, उत्तर और पश्चिम के मध्य की उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व के मध्य की उत्तर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण और पूर्व के मध्य की कौन सी होगी, तो दक्षिण पूर्व होगी। इसी प्रकार से इनके मध्य ये जो कोण होगा उसका क्या नाम होगा, तो उत्तर पश्चिमी कोण का नाम होगा वायव्य कोण, दक्षिण पश्चिम का नाम होगा नैऋत्य कोण, उत्तर पूर्व का नाम होगा ईशान कोण, और दक्षिण पूर्व का नाम होगा आग्नेय कोण। एक बार इसे उतार दीजिए। अब देखो अपने क्या हो गया, तो राजस्थान की लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। ठीक है, चौड़ाई के पश्चात लंबाई और चौड़ाई का अंतर भी पूछा जाता है, कभी कभी क्या पूछा जा सकता है, तो अपने लंबाई, लंबाई व चौड़ाई का अंतर, लंबाई व चौड़ाई का अंतर पूछा जाएगा। लंबाई व चौड़ाई का अंतर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम, तो ये देखो, ये क्या है, ये तो लंबाई हो गई और ये चौड़ाई, तो चौड़ाई में से लंबाई माइनस कर देते हैं। ठीक है, चौड़ाई में से लंबाई, चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर, 869 में से कितने माइनस कर देंगे, तो 826 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, तो 869 में से 826 माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर। ये क्या हो गया, तो अंतर हो गया। कभी कभी हमसे क्या पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं, लेकिन उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक की लंबाई, ये वाली कौन सी, तो ये अलग पेन से कर देता हूँ। ये देखो यहीं पे एक और मैप बना देता हूँ मैं। ठीक है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये दो तो हो गई, अब कौन सी बची, तो विकर्ण, विकर्ण भी कह सकते हैं हम। तो एक तो यहाँ से यहाँ की लंबाई और एक यहाँ से यहाँ की लंबाई, कौन कौन सी, तो ये दोनों। ठीक है, कौन सी, एक अलग पेन से बना देता हूँ। ठीक है, इसकी पूछा जाए तो कितनी है, 784 किलोमीटर। क्या पूछा जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से कहाँ की, तो दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई पूछा जाए तो कितनी होगी, 884। यदि ये कौन सी होगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई। अब पूछा जाएगा कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई क्या है, तो वो हो जाएगी अपने
850 किलोमीटर। ये वो कितनी है, तो ये है 850 किलोमीटर। दोनों समझ में आ गए कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई पूछा जाए तो 784 किलोमीटर, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी, 850 किलोमीटर। एक बार इसे उतार दीजिए। देखो अब ये क्या हो गया, तो विस्तार हो गया। विस्तार के बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं कि सीमा, राजस्थान की सीमा किस प्रकार से लगती है। देखो सीमा, सबसे पहले सीमा नाम आते ही क्या हो गया, तो सीमा। सबसे पहले तो हम सीमा के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सीमा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होगी, तो सीमा 2 प्रकार की होगी। सीमा का मतलब तो जानते हो कि दूसरे क्षेत्र के साथ क्या, बाउंड्री भी कह सकते हैं इसी को, ठीक है। सीमा को मतलब 2 प्रकार की होगी, एक तो स्थलीय सीमा, कौन सी, एक तो स्थलीय सीमा, एक होगी जलीय सीमा। कौन सी होगी, एक तो स्थलीय, दूसरी क्या है, तो जलीय सीमा है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि अपने राजस्थान का बाद में सबसे पहले तो सीमा 2 प्रकार की होती है, एक तो स्थलीय सीमा होती है, एक जलीय सीमा। मतलब स्थल भाग से स्थल भाग जुड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे हम, स्थलीय सीमा, और स्थल भाग जलीय भाग से जुड़ेगा या जलीय भाग से जुड़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, जलीय सीमा। लेकिन अपने राजस्थान की कौन सी सीमा लगती है, तो राजस्थान की एकमात्र स्थलीय सीमा लगती है। किसकी, राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा किसमें शामिल की जाएगी, तो राजस्थान की सीमा अपने शामिल की जाएगी स्थलीय सीमा में, ठीक है। इसी को हम किस नाम से जानेंगे, तो लैंडलॉक एरिया, ठीक है। इसी को हम लैंडलॉक एरिया के नाम से जानेंगे। एक बार इसे उतार दीजिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, स्थलीय भाग के साथ सीमा, स्थलीय भाग से सीमा, और ये कौन से भाग से, तो जलीय भाग या जल के साथ सीमा। देखो जहां पर भी जल के साथ सीमा बनेगी उसे हम जलीय सीमा कहेंगे, और सिर्फ स्थलीय भाग का मतलब क्या है कि भूखंड से, जहां पर भूखंड, ऐसा भूखंड है जहां पर क्या पानी नहीं बहाया जाएगा, वहां से जो सीमा बनेगी उसे हम कहेंगे स्थलीय सीमा। अपने राजस्थान की सीमा कौन सी है, तो स्थलीय सीमा है। इसे उतार दीजिए एक बार। ये हो गया। अब अपने राजस्थान की सीमा के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की सीमा, देखो राजस्थान की सीमा मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राजस्थान की सीमा कौन सी है, तो सबसे पहला पॉइंट यही लिख देते हैं कि राजस्थान की कौन सी सीमा लगती है, स्थलीय सीमा बनाता है। राजस्थान स्थलीय सीमा बनाता है। कौन सी सीमा बनाता है, तो स्थलीय सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा बनाता है, उसके साथ हम क्या कह सकते हैं, स्थलीय सीमा को लैंड लॉक, ठीक है, लैंड लॉक एरिया, लैंड लॉक एरिया भी कह सकते हैं। ये कौन सी सीमा बनाता है, तो लैंड लॉक एरिया बनाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो स्थलीय सीमा बनाता है, या फिर लैंड लॉक एरिया बनाता है, या फिर अपना जो राजस्थान है वो क्या है, तो लैंड लॉक राज्य है, ठीक है, लैंड लॉक राज्य है। अपना जो राजस्थान है वो क्या है, लैंड लॉक राज्य है। क्यों है, क्योंकि ये क्या कौन सी सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा बनाता है, कितने प्रकार की बनाता है, तो ये 2 प्रकार की सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा भी 2 प्रकार की होगी। स्थलीय सीमा कितने प्रकार की, तो स्थलीय सीमा 2 प्रकार की। कौन सी सीमा, स्थलीय सीमा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। अपने राजस्थान कितने प्रकार की सीमा बनाता है, तो दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। कितने प्रकार की सीमा है, तो 2 प्रकार की। एक तो है किसके साथ बनेगी, तो एक तो देश के साथ, किसी भी देश के साथ बनेगी। एक तो देश के साथ बनेगी, एक किसके साथ बनेगी, तो राज्यों के साथ बनेगी, ठीक है, राज्य के साथ। देश के साथ अपने राजस्थान है वो कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो एक देश के साथ, ठीक है। और राज्यों के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो राज्य आएंगे तो 5 राज्य, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि अपना जो राजस्थान है वो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो एक
देश के साथ, और राज्य पूछा जाए तो 5 राज्यों के साथ। ठीक है, जो देश के साथ सीमा बनाई जाएगी उसे किस नाम से जानेंगे? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी। और जो राज्य के साथ सीमा बनाई जाएगी उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो उसे जानेंगे हम अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। देखो, जो देश के साथ बनाई जाएगी उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के नाम से जानेंगे। और जो राज्यों के साथ बनाई जाएगी वो उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो उसे हम जानेंगे अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है, किस किस के साथ बनती है? तो देश कौन सा अपने? तो देश में लिखेंगे अब हम पाकिस्तान के साथ। किसके साथ बनाता है? तो पाकिस्तान के साथ। और यदि राज्य पूछा जाए तो राज्य 5 कौन कौन से है? सबसे ऊपर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कौन सा राज्य बनेगा? तो पंजाब राज्य के साथ बनाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला तो हो गया पंजाब। उसके बाद दूसरा कौन सा हो गया? तो यहीं पर होगा हरियाणा। पंजाब के नीचे कौन सा जिला बनाएगा सीमा? तो दूसरा बनाएगा हरियाणा। हरियाणा के नीचे यहाँ पर कौन सा बनाएगा? तो यहाँ पर बनाएगा यूपी। ठीक है, यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश। उसके बाद में यहाँ पर कौन सा जिला बनाएगा? कौन सा राज्य बनाएगा? तो एमपी। उत्तर प्रदेश के बाद में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी। उसके बाद में यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर होगा गुजरात, मतलब जीजे। 5वां कौन सा हो गया? तो गुजरात। ये इधर वाले तो कौन सा हो गए? राज्य हो गए। और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाई जाएगी, उसका क्या नाम है? तो PAK या फिर पाकिस्तान लिख देते हैं। ठीक है, किसके साथ बनाई जाएगी? तो पाकिस्तान। किसके साथ बनाई जाएगी? तो हमें ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के साथ। किसके साथ बनाई जाएगी? तो पाकिस्तान के साथ। इधर की जो सीमा बनेगी वो होगी पाकिस्तान के साथ। इसे हम किस नाम से जानेंगे? तो ये हो गई अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा। और ये जो 5 सीमाएं हैं ये कौन सी है? तो ये है अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। और ये कौन सी हो गई? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये हो गया अंतरराष्ट्रीय सीमा और ये अंतरराज्यीय। यदि हमसे पूछा जाए कि स्थलीय सीमा कुल कितनी लगती है, तो कुल पूछा जाए तो कितने हो गए? 5920 किलोमीटर। कितने हो गए? 5920। इसमें से जो देश के साथ मतलब पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती है वो कितनी होती है? तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती है वो कितनी होती है? तो 1070 किलोमीटर। कितनी होती है? 1070 किलोमीटर। और इन 5 राज्यों से मिलाकर कितनी होती है? तो इन 5 राज्यों से मिलाकर कितनी होती है? तो इन 5 राज्यों से मिलाकर 4850 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए। देखो यहाँ पर देख लीजिए, 1070 प्लस 4850। देखो 5920 आ गए, मतलब 4850 के आपने सही है। तो राज्यों के साथ जो सीमा पूछा जाएगा वो कितनी होगी? 4850 किलोमीटर। ठीक है, और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है वो कितनी है? तो 1070 किलोमीटर। कुल अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय सीमा पूछा जाए या कुल स्थलीय सीमा पूछा जाए तो कितनी होगी? तो कुल स्थलीय सीमा हो जाएगी अपने 5920 किलोमीटर। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि यह क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद छात्रों।